वक्त फेस किया मैं कि एक तो कहीं जाना आना नहीं था, उस समय ज़्यादा घर में रहना था। कुछ भी चीज़ मैं खा रहा था तो खाने के बाद मेरे को पेट के लेफ्ट साइड में हल्का हल्का भारीपन शुरू में स्टार्ट हुआ। वो धीरे 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 करके बढ़ते बढ़ते ऐसा बढ़ गया कि जब मैं खाना खाता था तो खाना खाने के बाद वो इतना पेन भी होता था और बैठते नहीं बनता था, मेरे से मन करता था लेट जाऊँ। तो अब काम करने उस समय तो चलो घर में थे तो एडजस्ट हो गया, लेकिन जब लॉकडाउन खुला तो फिर मेरे को काम में भी जाना पड़ता था, फील्ड में भी जाता था। तो फील्ड में जाने से मेरे को दिक्कत ये होता था कि जब भी मैं जा रहा था काम करने तो एक तो मेरे को उसकी वजह से थकान बहुत रहता था, भूख अच्छे से नहीं लगती थी और मतलब शरीर दिन भर सुस्त रहता था मेरा। अब चालू किया कि चलो किसी डॉक्टर को दिखाता हूँ क्या परेशानी है। तो भिलाई में रहता, तो जनरली भिलाई के आसपास जो भी स्पेशलिस्ट डॉक्टर है, पता किया दोस्त यार लोग से, उन्होंने मुझे बताया कि जो भी पेट के स्पेशलिस्ट आप उनको दिखाओ, वो तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। मैंने कहा ठीक है। मैंने अब नाम नहीं लूँगा डॉक्टर लोग का ज़्यादा जन के सामने, एक डॉक्टर, दो डॉक्टर, तीन डॉक्टर मैंने दिखाया सबको। सब में जो जनरली रहता है इशू कि भैया आप ब्लड टेस्ट कराओ, शुगर वगैरह टेस्ट किए, ठीक है नॉर्मल है। उसके बाद फिर दूसरे डॉक्टर के पास गया तो सर ये रिपोर्ट है मेरा, यहाँ मैं दवाई खाया हूँ 4-6 महीना कोई आराम नहीं आया। तो बोले सर आपका इंडोस्कोपी करना पड़ेगा, सोनोग्राफी करना पड़ेगा। मैंने वो भी कराया, सब दवाई खाया, करीब मैं भिलाई से 1 साल तक दवाई खाया। भिलाई में काम भी कर रहा था, दवाई भी खा रहा था, लेकिन मैंने देखा कि दवाई से कोई भी मेरे को रिजल्ट नहीं आया। उसके बाद मेरे एक मित्र हैं जिन्होंने ऑलरेडी इलाज कराया हुआ है रायपुर से, उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि रायपुर में एक हॉस्पिटल है वहाँ पे जाके आप इलाज करवाइए। मैंने रायपुर में गया, यहाँ की पूरी रिपोर्ट लेके गया साथ में। जब रायपुर में गया तो वो डॉक्टर ने मेरी रिपोर्ट देखा भी नहीं, डॉक्टर ने रिपोर्ट पूरा साइड कर दिया। बोले प्रॉब्लम बताइए। प्रॉब्लम उनको मैंने जब सब अपनी बताई तो बोले कि आपका ऐसा जितना भी आपने टेस्ट कराया है इससे मतलब नहीं, मैं पूरा नए सिरे से टेस्ट करवाऊंगा। ठीक है सर, अब आपके पास आए हैं तो आप करवा लीजिए टेस्ट। उन्होंने करीब इंडोस्कोपी कराया, सोनोग्राफी कराया, फिर मेरा ब्लड टेस्ट, शुगर टेस्ट वगैरह सब चीज़ करवा दिया। दवाई चालू किए, 6 महीना तक उनकी दवाई खाया मैं। 6 महीना दवाई खाने के बाद भी उनकी दवाई से मेरे को बिल्कुल आराम नहीं, और उनका दवाई खाने से ऐसा था कि मतलब पूरा दिन भर मतलब नींद आता था मेरे को, एकदम नींद का दवाई देते थे। तो 2 साल मेरे करीब ऐसे निकल गए सर, मतलब 22 से चालू हुआ था, 23 और 24 मेरा ऐसे निकल गया। अब एक मतलब कुछ भी आराम नहीं आ रहा है तो एक दूसरे से पूछा पछा सब चीज़, तो पहचान वाले रिश्तेदार लोग, दवाई बहुत हो गया, दवाई खाना बंद कर दिया, दवाई से कुछ होगा नहीं, दवाई से शरीर और डर देता है, दवाई खाना मैंने बंद कर दिया। फिर एक इत्तेफाकन से ही जब मिलना रहता है किसी से, ठाकुर भाई को फ़ोन लगाया, मैं बताया ठाकुर भाई ऐसी ऐसी बात है, आओ थोड़ा मिलना है मेरे को आपसे, क्योंकि इनके एडवर्टाइजमेंट और व्हाट्सएप वगैरह में तो हम लोग कॉन्टेक्ट में थे, मिलता रहता था, देखता रहता था क्या चीज़ है। तो बोला चलो एक बार पूछता हूँ। तो ठाकुर भाई आए मेरे पास, शॉप में था मैं, ठाकुर भाई आके पूरा उसके बारे में डिटेल वगैरह, ब्रोचर वगैरह सब दिए, सब चीज़ बताया मेरे को, इनका बेनिफिट क्या है, क्या चीज़ है, सब चीज़ मेरे को समझाया। तो मुझे बताया कि आप बिजनेस तौर से भी यूज़ करना चाहो तो कर सकते हो, इसमें अच्छा चीज़ है। मैंने बोला कि मैं लूँगा प्रोडक्ट को, लेकिन मैं घर में भी किसी को नहीं दूंगा, ना किसी को बताऊंगा सर। मैं पहले अपने पे ट्राई करूँगा, खुद के ऊपर यूज़ करके देखूंगा, अगर मुझे ठीक लगा तब मैं आगे आपको बताऊंगा। मैंने 2025 में 9 अक्टूबर से ये लेना चालू किया। ठाकुर भाई से शुरू में मैं 2 बॉटल ही लिया था शुरू में, तो 2025 अक्टूबर से लेना चालू किया हूँ। और एक यार पहली और दूसरी बोतल से तो उतना इफेक्ट मुझे नहीं पता लगा, लेकिन तीसरी बोतल जब मैं लिया, तीसरी बोतल खत्म होते तक मतलब मेरा जो भारीपन था, जो 2 साल तक दवाई में खाया हूँ, वो 2 महीने के अंदर हल्का होना चाहिए, मेरे को ऐसा एहसास हुआ। हालांकि अभी मैं बोलूँगा कि हल्का फुल्का लगता है मेरे को, लेकिन जो 2 साल तक मेरे को बिल्कुल आराम नहीं था, वो 2 महीने में आराम। और 2 महीने में ऐसा आया कि मेरे को एक चीज़ के लिए तो लिया था, वो चीज़ तो लग रहा है, लेकिन मेरे शरीर में और इम्प्रूव मेरे को ये लग रहा है कि जो पहले मेरे को काम करने में थकावट, सुस्तपन और जब खाना खाने के बाद जैसे इशू आता था, वो इशू अब नहीं आ रहा। पहले मतलब मेरा तो अपना काम है खुद का, कोई बोलने वाला नहीं है, 9 बजे 10 बजे सो के उठता था, आराम से अपना फील्ड में 11-12 बजे निकलता। अभी ऐसा है कि डेली मैं फोका में रहता हूँ, डेली सुबह मतलब 5-5:30 बजे के आसपास उठना है, मतलब उठना ही है, डेली का रूटीन बन गया।
लगता ही है। मतलब अभी मेरी चौथी या पांचवी बोतल चल रही होगी, मैं ले रहा हूँ, क्वांटिटी कम नहीं किया, जबकि इन्होंने मुझे बोला था कि 20 ml लेना, 25 ml लेना, लेकिन 3 महीने के बाद में आप क्वांटिटी कम करना। लेकिन मेरे को सुधार होने के बाद भी मैंने क्वांटिटी कम नहीं किया। अभी मैं चाह रहा हूँ कि जब मैं हजारों रुपए वहां खर्च कर चुका, जिस समय मैं रायपुर गया था भैया उस समय एक दिन में डॉक्टर ने मुझे 12,000 का टेस्ट लिखा, सब मिला, सोनोग्राफी, इंडोस्कोपी, ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, एक्सरे, सब चीज करवा दिया फर्स्ट दिन में, और उसको पता नहीं मैं कितना पैसा दे चुका हूँ, हिसाब नहीं उसका। तो जब मुझे 2-3 बोतल में ही उतना अच्छा रिजल्ट आ रहा था, क्यों ना मैं इसको कंटिन्यू कर लूँ। तो मैं इससे चर्चा हुई ठाकुर सर से, तो मैं इनको यही बोला, मैं बोला सर क्वांटिटी तो मैं उतना ही रखूंगा, उसका कोई इशू नहीं है, कम से कम 6 महीने तक मैं उतनी ही क्वांटिटी, भले लूंगा तो कंटिन्यू, इसको छोड़ूंगा तो नहीं है, लेकिन क्वांटिटी कम करके बाद में ले सकता। तो जो 2 साल तक जो अपने को इस दवाई से आराम आना तो दूर, उल्टा शरीर को नुकसान किया, तो उसका भरपाई अगर 2 महीने में कर दिया है, तो आगे भी पॉजिटिव ही मान के चलूंगा। बिल्कुल। अब मैं पॉजिटिव माना इसको, तो मैं लिया हूँ, फर्क आप देख ही रहे, अभी आपके सामने हूँ, कोई किसी टाइप का कोई दिक्कत नहीं, कोई थकान नहीं, दिन भर फील्ड में भी घूमता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर इसको आप कंटिन्यू लो। अच्छा, इनका सबसे बड़ा की समस्या क्या है, इनका बैग अगर देखोगे ना तो वो 25-30 kg का बैग है, ठीक है। इसके बाद इनको कभी सीढ़ी पे भी चढ़ना पड़ता है, कभी जुगाड़ से भी चढ़ना, अपार्टमेंट भी जाना पड़ता है, कभी कूद फाद के भी जाना पड़ता है कहीं कहीं, तो बहुत सारा चीज है, मतलब वजन उठाने में दिक्कत हो रहा था। आज ये 30-40 किलो वजन आराम से उठा ले रहे हैं और थकान भी नहीं लग रहा है। उस दिन हम मुदिया से लेके आए स्टेशन, मैं और ठाकुर भाई गए थे दोनों आराम। पहले तो ऐसा तो मतलब इतना ज्यादा था कि अगर कुछ लेके थोड़ा दूर चल भी जाऊंगा, सीढ़ी भी चढ़ जाऊंगा ना, तो वो दर्द ऑटोमेटिक बढ़ जाता था, थकान के कारण या क्या कारण मुझे मालूम, लेकिन बढ़ जाता था। और खाना खाने के बाद ज्यादा होता था, खाना जैसे खाया तो खाना खाने के बाद कुछ देर तक तो इतना भारी रहता था कि लेटने के मन करता, बैठते नहीं बनता था। अभी ऐसा है कि मतलब 2 महीने के अंदर ही मेरे को 2-2.5 महीने के अंदर में 9 अक्टूबर से अभी तक देख लीजिए कितना दिन हुआ है, इसके अंदर में मतलब जो मेरे को इससे पॉजिटिव रिजल्ट मिला। अच्छा, बकायदा वो डेट वाइज नोट करके भी रखते हैं ये, कौन से डेट को खत्म हुआ है, कौन से डेट को मैं चालू किया है, और कौन से डेट को ये फिर खत्म होगा, कब से मिल रहा है, सब नोट करके रखते हैं। इसके बाद अभी मैं मम्मी को देना चालू किया, मैं मम्मी को शुगर है 6 साल से है करीब, उनको मैं अब देना चालू किया हूँ इस महीने से। अच्छा, ठीक है, ठीक है। थैंक यू। आपको स्किन में फर्क पड़ेगा? स्किन हाँ, स्किन में भी फर्क